घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। नालंदा के रहुई ब्लॉक स्थित निजी कार्यालय में किसान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। वहीं इस जागरूकता अभियान में एफपीओ से संबंधित किसानों को जानकारी दी गई और एफपीओ के बारे में विशेष जानकारी देते हुए रहुई प्रखंड उप प्रमुख राकेश रंजन ने बताया कि एफपीओ एक संगठन है जिसमें किसानों को एफपीओ में जुड़ने के लिए फायदे के बारे में बताया कि जिस तरह पैक्स में किसानों को फायदा मिलता है, इस तरह एफपीओ में किसानों को जोड़ने पर किसानों को खेती के लिए यंत्र और खाद बीज के साथ ही सामग्री किसानों को बाजार के तुलना में सस्ते दामों पर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर किसान एफपीओ से जुड़कर कृषि तंत्र खरीदते हैं तो उनको जो अन्य जगह कम सब्सिडी दी जाती है उससे ज्यादा सब्सिडी भी दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि किसानों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, इसमें ये रहुई ब्लॉक में शारदा संस्था के द्वारा यहाँ एक एफपीओ बनाया गया है जिसका नाम इनरदेव चौधरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से, जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन जो होता है, कॉर्पोरेट कंपनी जो एक्ट होता है, उससे इनको एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और उसी हिसाब से आज हम लोग को बीओडी का मीटिंग था, जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको मीटिंग कर करके हम लोग को गाँव में जा कर करके किसान को किस तरह से लाभ मिलना है, उस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा कर करके कल से हम लोग हर एक गाँव में एक रूटीन बना कर करके किसानों को जागरूक करेंगे जा कर करके कि जो भी एफपीओ में जुटेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग उनको जुड़ाएंगे। और जो भी एग्रीकल्चर इनपुट है, जो सरकार की जो योजनाएं चल रहा है, जो एग्रीकल्चर में जो किसान को मिलना है, वो सारे एफपीओ के माध्यम से अब हम लोग को करना है। अब खबर नालंदा से है, जहां रहुई प्रखंड के पैठना पंचायत भवन में पंचायत के उप मुखिया और अन्य ग्रामीणों के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोहिया स्वच्छ अभियान के द्वितीय चरण को सफल विस्तार करने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में वही स्वच्छता शुल्क 30 रुपए प्रतिमाह देने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया गया। स्वच्छता पर्यवेक्षक मोहित कुमार ने इस अभियान को सफल बनाने को लेकर कहा कि पहले रोड तक ठेका ले जाकर कचरा उठाने का काम किया जाता था। उस समय घर घर तक ठेला नहीं जा पाते थे, जिसको लेकर बताया गया कि अब ऐसा नहीं करना है। अब नए निर्देश का पालन करते हुए घर घर तक जाकर कचरा उठाएं और लोगों को प्रेरित करें कि कचरा इधर उधर ना फेंकिए। जब ठेला वाला आपके दरवाजे पर पहुंचता है तो ठेले वाले के डस्टबिन में ही कचरा डालें। अगली खबर नालंदा से है, जहां रहुई प्रखंड के सोनसा पंचायत के हरिपुर गांव निवासी तुलसिया देवी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलने से उनका परिवार बहुत खुश है। दरअसल तुलसिया देवी खेती का काम करती हैं। उनके पास रहने के लिए झोपड़ी नुमा टूटा फूटा मकान था, जिसमें बरसात के दिनों में बहुत परेशानी होती थी। बता दें कि पीएम आवास योजना 2014 में लागू हुई थी। इस योजना के तहत सोनसा पंचायत में अभी तक कुल 27 लोगों को इस आवास योजना का लाभ भी मिला है। प्रधानमंत्री की तरफ। तो ये आप लोग को कैसे मिला है, किसके थ्रू मिला है? डायरेक्ट ऑनलाइन किए थे? हाँ। अच्छा, तो पहले आप लोग किस प्रकार से रहते थे? कैसा मकान था, क्या था? मट्टी टिक झोपड़ी पे। मट्टी झोपड़ी का था? नहीं, टूटा फूटा था, चूहा हुआ ले। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं काम? नहीं, कुछ ऐसे खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। हाँ।
अच्छा, तो पहले के बराबर अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो ठीक है, अच्छा है। अच्छा। अब खबर सहरसा से है, जहां शंकर चौक, दल्हान चौक, धर्मशाला रोड, महावीर चौक और कपड़ापट्टी बाजार में संस्थापक पूर्व विधायक किशोर कुमार के नेतृत्व में भिक्षाटन किया गया है। और भिक्षाटन कार्यक्रम में नितेन दल्हान, आशु शंघाई, सोनी दल्हान, विकास खेतान और गिरधारी भीमसरिया ने नगर के व्यवसायियों को बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। वहीं आम लोगों ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यथासंभव नगद रुपए के साथ साड़ी, बच्चों के कपड़े भी दिए हैं। भिक्षाटन कार्यक्रम को लेकर किशोर कुमार ने बताया कि नगर के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ली है। आज बाढ़ पीड़ित और उससे प्रभावित लोगों के लिए भिक्षाटन किया गया है। बाजार के व्यापारी ने बढ़ चढ़कर साथ दिया है। ये पुण्य कार्य है। मैं बाजार का आभारी हूँ। मैं इसीलिए मजबूर होकर ये काम कर रहा हूँ। ये काम सरकार को करना चाहिए। जब अत्यधिक पानी आया था, बराज के द्वारा छोड़ा गया था, आम लोगों का जनजीवन असमान हुआ था, तो मैं उस समय बाढ़ पीड़ितों के बीच था और मैंने सरकार से मांग की थी कि उनको, हर एक परिवार को अतिशीघ्र आप रिलीफ दीजिए। जिनका घर दह गया उनको 10-10 हज़ार रुपया दीजिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां नाव पलटने से कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। वह इस घटना में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे हैं। हालांकि कितने लोग डूबे हैं इसकी अभी तक सही जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि तकरीबन 10 से 15 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि सभी नाव से नदी पार कर रहे थे, तभी घटना घटित हुई। घटना बेनीबाद ओपी क्षेत्र के भटगामा के मधुपति घाट की बताई गई है। घटना हुआ है जो यहाँ मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी में बच्चा लोग यानी कि जो बलौर हाई स्कूल में पढ़ने आता था, उसी सभी बच्चा नाव पर सवार था और ज़्यादा रेत था, उसी कारण नाव डूब गया है, बच्चा सब डूब गया। कितने लोग थे? लगभग उसमें 25-30 लोग सवार थे। लगभग 15-16 आदमी डूब गया और 10-11 आदमी निकला है। क्या नाम हुआ? नाम हो गया उमेश कुमार यादव। मधुपट्टी घाट में मतलब कुछ बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए और कुछ महिलाएं जो है चढ़ी हुई थी, लेकिन उसमें नाव में संख्या से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं होने के कारण जो है, और वो रस्सी के सहारे उस पार से इस पार लोग आते हैं नाव में, तो रस्सी टूट गई। टूट जाने के कारण नाव अनबैलेंस हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं गिर गईं। उसमें बहुत सारे बच्चों को निकाल लिया गया है और अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। और अभी अनुमानित नहीं हो पा रहा है क्योंकि किनके बच्चे हैं, क्या हैं, कौन डूबा है। मतलब एक मोटा मोटी कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ बातें कह रहे हैं, तो अभी पूरी तरीके से संख्या में हम स्पष्ट तौर पे नहीं कर सकते हैं, ना ग्रामीण भी बता पा रहे हैं।
को भी गरीब गुरबा तबका को कोई दिक्कत नहीं, सब तरह घाट से में एक बड़ी घटना घट गई है, 30 लोगों की। अभी कही दिया है डीएम को, देख रहे हैं। घटना घट गई है तो उसको देखेगा। और दूसरी बात है, जो भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को तो किया ही जाएगा मदद, लेकिन सब चीज को देखा जाएगा। बिजली की चोरी रोकने और बिजली व्यवस्था को ठीक करने को लेकर बिजली विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं इसी कड़ी में बुधवार को रहुई प्रखंड के धमौली शाखा विद्युत केंद्र के कनीय विद्युत अभियंता ने टीम गठित कर पिचासा गांव के पासवान टोला में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया, जहां छापेमारी के दौरान चोरी कर रहे आधा दर्जन से अधिक घरों में बिजली की चोरी पकड़ी गई है। बिजली विभाग की इस कड़ी कार्रवाई से ग्रामीण काफी नाराज हो गए और बिजली विभाग के ऊपर ही गंभीर आरोप लगाते हुए बिजली विभाग के कर्मियों को ग्रामीणों ने मिलकर खदेड़ दिया है। ग्रामीणों के द्वारा बिजली कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बिजली विभाग से विभागीय कागजात को भी छीनकर फाड़ दिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिना दरवाजा खटखटाकर बिजली विभाग के कर्मी बिजली चेकिंग के नाम पर घर में प्रवेश कर गए और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया है। वहीं बिजली विभाग के जेई ने बताया कि बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं पर जब कार्रवाई की बारी आई तो उपभोक्ता इससे घबराने के लिए इस तरीके का हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोगों को मौके से खदेड़ भी दिया गया है। हम लोग बिजली कंप्लेन करने आए, नहा रहे थे घर में, तो कुछ लोग घुस गया, बोला कि बिजली विभाग से थे और इसी प्रकार के अथी तरह से बोला, बेरुखी से और अथी किया और अथी मांगा कि ईदो उदो, पर हम लोग के पास है ये नहीं था। तो हम लोग भी जैसे पाए उसे बोल दिए और कुछ मोहल्ला वाला भी बोला, तो बोला कि जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, तो कुछ सब हम सब रगेत दिए और क्या किया। तो अभी कहाँ आए हैं? अभी थाना है भागन बिगा कंप्लेन करने के लिए। क्या नाम हुआ? रीति कुमार। तालाब पासवान टोला में गए थे, वहाँ बिजली भी बकाया था, डिसकनेक्शन के लिए गए थे, प्लस चेकिंग के लिए भी गए थे। तो वहाँ गए, ग्रामीण विवाद खड़ा कर दिया और कुछ एक टोटो चलाते थे, राजू पासवान, अजीत पासवान, राजकुमार पासवान, टोटो चलाते थे, टोटो लेके भाग गए। वही पूरा विवाद खड़ा हो गया, पूरा ग्रामीण छीन झपट किए, सब दस्तावेज वगैरह भी फाड़ दिए। पिछले 2 सितंबर को मजीदपुर गांव निवासी को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, जिसको लेकर जख्मी की बहन ने बताया कि मिट्टू पासवान अपने घर से मोहनी गांव अपने रिश्तेदार के यहाँ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी सकरावा चिमनी के पास राकेश कुमार और अन्य अपराधियों ने संकरावा गांव के पास मोटरसाइकिल रोककर गोली मार दी और छीना झपटी भी की है। जख्मी हालत में युवक को पटना रेफर किया गया था, जहाँ उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद अस्थावा थाने में मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने पर दर्जनों की संख्या में बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से मदद की गुहार लगाई। थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। किसको गोली मारा गया? मेरा भाई को। मेरा मिट्टू पासवान मेरा भाई है। कौन थाना क्षेत्र? मानपुर थाना पड़ता है। अच्छा। अस्थामा थाना में FIR हुआ है। अच्छा। तो FIR अस्थामा थाना में हुआ है तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अच्छा। बोलते थे किसी और का नाम बताते थे नीतीश को लिखने के लिए, तो वो लिखता था FIR में कि कोई व्यक्ति का नाम, ठीक है, कोई व्यक्ति का नाम लिखता था। हर लोग के हम नाम बताते थे, हम सब साबुत देते थे, लेकिन मेरा साबुत के सब हटा देता था, ठीक है। अब कोई व्यक्ति का नाम लिखता था वहाँ पे। ये तो गलत बात है ना सर, हम जो बोलेंगे वही ना लिखेगा, लेकिन ये गलत बात है, नहीं लिखता था वहाँ पे। उसके बाद हो गया थाना में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 2 तारीख का घटना हुआ, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है मेरा घर में जाके। अब खबर नवादा से है, जहां खनन विभाग की टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें खनन विभाग के 2 निरीक्षक और कई पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि घटना कादिरगंज थाना क्षेत्र के बरमी गांव की है, जहां खनन विभाग की टीम अवैध बालू की सूचना मिलने पर खनन विभाग की टीम छापेमारी करने गई। खनन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला तक कर दिया गया। फिलहाल सभी घायलों का नवादा सदर अस्पताल में इलाज जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता
ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी,